नमस्कार दर्शकों, ये जो आप जगह देख रहे हैं यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह कुरुक्षेत्र की वो धरती है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और ये वो वृक्ष है जहाँ वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और जानते हैं इसकी आगे की कथा। कृष्ण भगवान की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। तो भाई आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर। और इन दोनों को मिला करके बना इस गांव का नाम ज्योतिसर। प्रभु जी मंदिर पे आप देख के आए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर भगवान के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले काशी पीठ से होते हिमालय जा रहे थे, जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में दोनों सेनाएं यहाँ पर आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी को कि प्रभु जी मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस स्थान पर लेकर के आए थे और सामने खड़ी सेनाओं में अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन को इधर में मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसा दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ऐसा दिव्य दृष्टि, ऐसा शक्ति, ऐसा भक्ति मैंने उनको नहीं दिया अर्जुन, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। सर रथ के पास जो पेड़ खड़ा है, गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए थे और अपने विराट रूप के दिव्य दर्शन दिखाए थे। तो प्रभु जी गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी यहीं से हुए थे। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है, जिसमें 5 जिले बन गए हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है पांडु पिंडारा, जहाँ कौरवों के पिंडदान भी किए थे पांडवों ने। राम राय जहाँ पर दुर्योधन छुप गया था और दुर्योधन वहाँ पर मारा गया था। प्रभु जी 18 दिन तक महाभयानक युद्ध हुए थे, जिसके कारण यहाँ का मिट्टी लाल हो गया था। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। आज खेतों में तो कभी कभी गहरी खुदाई होती है या बोर का काम, तो लाल मिट्टी नजर आती है जी, लेकिन आम तौर पे दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि पहाड़ों से पानी आता गया, मिट्टी आता गया और वो नीचे से नीचे चलता चला गया। देखो जी, गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है प्रभु जी। और पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताये युद्ध सभा माम का पांडवस्य च किम करोति संजय। यानी महाभारत के युद्ध से भी पहले कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया। और ये कौरव और पांडवों के जो 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। प्रभु जी राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को तो पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। राजा कुरु एक बार शिकार खेलने के लिए इधर में आए, चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से पहले उनको घर लौटना होता था। जैसे ही उस बाण को अपने साथ लेकर के गए, बाण पर जो मिट्टी लगी थी वो हाथ पर भी लगी और हाथ उनका संजीवन रहा। पूरा शरीर पत्थर का था।
तब राजा कुरु बड़े प्रभावित हुए, इन तीर्थों की मिट्टी में इतनी शक्ति है तो मैं पाप मुक्त श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। तब राजा कुरु ने इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का जो शरीर था संजीवन हो गया था। तब उन्होंने जो मुक्ति के लिए 8 नियम धर्म बताए गए हैं, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए, भगवान विष्णु की तपस्या की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया था, जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। यानी कि महाभारत के युद्ध के लिए इसी भूमि को चुना गया था कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अस्थियाँ भूल गंगा जी कांसी जी नहीं जाती हैं, कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि वामन पुराण के अंदर भी लिखा है कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को पवित्र धाम माना जाता है, जहाँ मोक्ष मुक्ति के लिए अस्थियाँ भी प्रवाहित करते हैं। वाराणसी जलस्थल, वाराणसी शंकर जी का धाम है। जल और स्थल दोनों प्रकार से कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक से जलस्थल, आंतरिक जल और स्थल में मोक्ष मुक्ति माना जाता है। इसीलिए यहाँ से अस्थियाँ फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती है। ये भगवान कृष्ण के 9 मुख हैं। सबसे पहले सुदर्शन चक्र की तरफ देखो भाई, सबसे पहले सुदर्शन चक्र की तरफ से राजा बलि हैं, नरसिंह अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं गणेश जी, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी हैं, हयग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। प्रभु जी 10वां जो अवतार माना जाता है, कल्कि भगवान के रूप में भी माना जाता है, विष्णु के रूप में माना जाता है। एक परिक्रमा विराट रूप का करते हैं और दूसरा परिक्रमा अक्षय और अमर पेड़ का, उसमें एक जाप किया जाता है। मेरे साथ बोलो भाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय।